प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर आपका 7 है ग्रेविटेशनल। तो देखिए, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू हैवी स्पेयर ईच ऑफ मास 100 kg। तो देखिए, यहाँ पर आपके दो आपको हैवी आपको ऑब्जेक्ट गिवन, जिनका मास आपको 100 kg गिवन है, जिनकी बेटा रेडियस कितनी है 0.10 मीटर आपकी है, और दोनों बेटा दूसरे से क्या आपका है 1 मीटर अपार्ट की दूरी पर आपके रखे हुए हैं। Horizontal table. So what is the gravitational force and potential at the midpoint of the line joining the center of a sphere? तो हमको इस पॉइंट पे क्या निकालना है, आपको ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू निकालनी है, और हमको एक पोटेंशियल की वैल्यू भी यहाँ पर फाइंड करनी है। और साथ में प्यारे बच्चों, हमको बताना है कि इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इफ सो इज द इक्विलिब्रियम स्टेबल और अनस्टेबल। तो यहाँ पर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो कैसी स्टेट में आपका होगा, स्टेबल या अनस्टेबल, ये भी हमको आपका डिस्कस आपका करना है। तो प्यारे बच्चों देखो, अगर ये डिस्टेंस अगर आपका ए टू बी अगर आपका 1 मीटर है, तो ए टू सी बेटा डिस्टेंस क्या होगी आपकी 0.5 मीटर हो जाएगी, जिसको हम स्मॉल आर आपका मान ले रहे हैं। ठीक है। सिमिलरली जो आपका सी बी होगा वो भी कितना आपका होगा 0.5 मीटर होगा। तो प्यारे बच्चों, जो हम आपका यहाँ पर पॉइंट सी पर बेटा हम लोग क्या निकालते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं ड्यू टू द जो आपका फर्स्ट आपका ऑब्जेक्ट है। तो फॉर्मूला बेटा क्या होता है आपका जी एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना। जी एम अपॉन बेटा क्या होता है आपका आर स्क्वायर, बेटा फॉर्मूला आपका होता है। ठीक है। और अगर हम यहाँ पर अगर हम मान के चलें कि यूनिट मास है, सपोज बेटा क्या आपका है आपका यूनिट मास है, तो डैट केस में बेटा यहाँ पर क्या होगा, हम इसको इंटू 1 कर लेंगे। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअली आपका कैपिटल जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर आपका फॉर्मूला होता है। तो अगर हम यहाँ पर यूनिट मास मान लें कि किसी ऑब्जेक्ट का 1 kg मास है, तो डैट केस में क्या बनेगा आपका जी एम अपॉन 0.5 का होल स्क्वायर। और बेटा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखिए आपका C2A। बेटा क्या, क्योंकि आपका ये आपका अट्रैक्टिव फोर्स है ना। बेटा कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। तो बेटा इसकी डायरेक्शन क्या होगी C2A, क्योंकि आपका जो C पर जो हम 1 kg यूनिट मास जो रख रहे हैं उसका मास छोटा है, और ये आपका 100 kg है डैट केस में। अब देखिए सिमिलरली जो आपका पॉइंट है ना, जो पॉइंट आपका कहाँ पर आपका सी पर जो आपका ड्यू टू द सेकंड आपका स्पेयर का सेम फॉर्मूला आपका बनेगा जी एम अपॉन 0.5 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है जी M1 M2 अपॉन अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर हम M2 बेटा क्या ले रहे हैं, यूनिट मास ले रहे हैं जो आपका पॉइंट सी पर रखा गया है। तो बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा आपका यहाँ पर जी एम अपॉन 0.5 का होल स्क्वायर अलॉन्ग द सी बी, मतलब सी मतलब बेटा डायरेक्शन क्या होगी, देखो आपकी आपकी इस डायरेक्शन होगी। जो फर्स्ट वाला फोर्स था उसकी डायरेक्शन ये थी, सेकंड वाले फोर्स की डायरेक्शन ये है। ठीक है। चलिए, तो देखिए जो आपका नेट फोर्स होगा, है ना, जोटा क्या होगा आपका नेट फोर्स। बट नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, देखो इस पॉइंट पर आपका 1 kg का मास है, जिस पे आपका एक फोर्स आपका इधर लग रहा है आपका F1, और इधर क्या लग रहा है आपका F2। और बेटा हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों आपके इक्वल। तो डैट केस में क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स बेटा क्या होगा इनका 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपके एक तो इक्वल हैं, और देखो दोनों की डायरेक्शन क्या आपकी है, आपकी अपोजिट है। ठीक है। तो यहाँ से बेटा नेट फोर्स बेटा क्या हो जाएगा आपका आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि बेटा अगर हम माइनस करेंगे दोनों को, है ना। देखो हम इसमें अगर दोनों को फोर्स को ऐड कर दो, ऐड करने से क्या होगा, सपोज हम इसको अगर यूनिट माइनस आई मान रहे हैं, है ना, तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका प्लस का यूनिट आपका आई हो जाएगा। ठीक है। तो दैट केस में बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीच में आपका आपका माइनस आ जाएगा। ठीक है। चलिए, अब बेटा देखिए यहाँ से क्या लिखा है, सिंस द ग्रेविटेशनल फोर्स एट सी ड्यू टू द टू स्फीयर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब बेटा आगे बढ़ते हैं आपका। अब हमको यहाँ पर ग्रेविटेशनल आपको पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है आपको पॉइंट सी पर ड्यू टू द टू स्पेयर। तो आपका देखिए ये आपका मिड वाला पॉइंट है, यहाँ पर हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है। बेटा फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर, वो भी माइनस का, है ना, क्योंकि आपका अट्रैक्टिव फोर्स है, इसलिए आपका सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू माइनस में होती है। तो देखिए दोनों को बेटा क्या कर देंगे, आपका सिंपली हम ऐड कर देंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्ट आपकी जुड़ जाती है। तो यहाँ से बेटा आपका पॉइंट सी पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस का 2 कैपिटल जी एम अपॉन आर। तो बेटा हम यहाँ पर जी की वैल्यू पुट कर देंगे। आपका हमको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पता है 6.67 × 10⁻11। आपका 100 kg का मास है, और बेटा बीच की डिस्टेंस कितनी 0.55। इसको सॉल्व करने के बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा आंसर कितना आपका आएगा, माइनस का 2.7 इंटू 10⁻⁸ जूल पर kg। ठीक है। तो प्यारे बच्चों नेट फोर्स क्या बेटा वैल्यू कितनी आपकी आ गई पॉइंट सी पर, आपका आपकी आपकी आ गई 0, है ना। यहाँ पर बेटा फोर्स की वैल्यू क्या होगी 0, मतलब आपका ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल बीच पर आएगा।
और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी कितनी आपकी होगी माइनस का 2.7 इंटू 10⁻8। ठीक है, चलिए। तो प्यारे बच्चों देखो, अब बेटा एक्चुअली क्या है कि सिंस द नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट प्लेस एट मिड पॉइंट इज जीरो, ये बात तो हम मान रहे हैं कि पॉइंट बेटा जो आपका मिड पॉइंट है यहाँ पर आपका जो फोर्स है जीरो होगा। तो बेटा आपका ऑब्जेक्ट कौन सी स्टेट में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, ना तो लेफ्ट में जाएगा ना आपका वो राइट में जाएगा। अब बेटा यहाँ पर हमको डिस्कस करना है कि ये फोर्स आपका जो स्टेप आपकी इक्विलिब्रियम है, या आपकी स्टेबल है, या आपकी मतलब आपकी नॉन अनस्टेबल है। तो देखिए अगर हम इसको हल्का सा अगर हम इधर डिस्प्लेस करेंगे 1 kg, अगर ऑब्जेक्ट को अगर हम हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे तो ये डिस्टेंस देखिए आपकी R1 क्या हो जाएगी, आपकी ज़्यादा हो जाएगी, और R2 क्या देखिए आपकी कम हो जाएगी, है ना। तो जब आपका R1 आपका ग्रेटर देन R2 हो जाएगा, अगर हम हल्का सा इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है इधर आपका, तो डैट केस में क्या होगा बताइए आपका। तो जो आपका ये वाला फोर्स है आपका ड्यू टू द आपका जो बी ऑब्जेक्ट है, ये बेटा क्या करेगा, इस पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा। ये बेटा ए बेटा फोर्स क्या लगाएगा, इस पर कम लगाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गई ना। डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ज़्यादा आपका हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डैट केस में बेटा क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्ट सीधा बेटा कहाँ चले जाएगा, आपका टुवर्ड द बी चला जाएगा, ठीक है। या अगर हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो थोड़ा सा जैसे अगर हम हल्का सा डिस्प्लेस आपका करते हैं, अगर आपकी एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे क्रिएट हो जाए जहाँ पर R1 इज नॉट इक्वल टू R2, तो डैट केस में बेटा क्या होगा, आपका जोन सा आपका डिस्टेंस कम होगा उसकी तरफ बेटा क्या होगा, आपका वो चला जाएगा। तो बेटा इस केस में क्या होगा, द ऑब्जेक्ट विल नॉट रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो देयरफॉर द ऑब्जेक्ट इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर आपकी हल्की सी भी डिस्टेंस अगर हमने थोड़ा सा किसी एक मास वाले के पास में जाए तो क्या करेगा, उसको अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। तो ऐसी स्टेट को बेटा क्या बोलते हैं, आपकी अनस्टेबल स्टेट हम लोग बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों इट इज़ ऑल अबाउट द दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों क्लास 11 के फिजिक्स के एनसीईआरटी के नोट्स की सारी वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, और साथ में आप इसके नोट्स हमारी वेबसाइट www.parhimal.com पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।